तो अगर आप लोग भी एक फैक्ट पेज बनाने का सोच रहे हो, आप लोगों का भी एक फैक्ट पेज है और आप लोग भी उसे ग्रो करना चाहते हो और उस पे अच्छे खासे फॉलोअर्स गेन करना चाहते हो, उस पे एक प्रॉपर वे में पोस्ट करना चाहते हो और उसकी वो मैक्सिमम रीच, मैक्सिमम एंगेजमेंट चाहते हो जो आपका पेज डिजर्व करता है, तो आप एक बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर हो। सो हे गाइस, दिस इज प्रभात ठाकुर और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे आप लोग एक फैक्ट पेज बिल्कुल जीरो से ग्रो कर सकते हो। जीरो फॉलोअर और जीरो पोस्ट के साथ आप एक फैक्ट पेज को कैसे ग्रो कर सकते हो और कैसे आप लोगों को सारी चीजें उसके ऊपर एग्जीक्यूट करनी है एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, एक प्रॉपर वे में, जिससे कि आपका फैक्ट पेज जल्दी और काफी आसानी से एक वो एंगेजमेंट पा सके, एक वो ग्रोथ पा सके जो आप चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा एक फैक्ट पेज के बारे में कि कैसे आप लोगों को एक फैक्ट पेज सेटअप करना है, क्या उसका प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए, कैसे आप लोगों को उसके लिए बायो लिखना है, कैसे आप लोगों को उसके हाइलाइट्स के कवर्स को मेंटेन करना है, कैसे आप लोगों को उसके पोस्ट के टेम्पलेट को क्रिएट करना है, क्या उसका प्रोफाइल ग्रिड होना चाहिए, किस किस टाइम उस पर पोस्ट होनी चाहिए, क्या हैशटैग होने चाहिए आपके फैक्ट पेज के लिए, कैसे आप लोगों को स्टोरीज को अपलोड करना है, कैसे आप लोगों को रील्स को यूज करना है और कैसे आप लोग एनालिटिक्स को यूज कर सकते हो अपने फैक्ट पेज के परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए। तो ये सारी चीजें, ये 10 चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं और मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग एक फैक्ट पेज को ग्रो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो अगर हम लोग बात करें एक फैक्ट पेज की, तो बेसिकली ये मेरा एक फैक्ट पेज है जिस पे मैं पिछले कई दिनों से काम कर रहा हूँ। अब देखिए, इसके जो फॉलोअर्स है वो 1051 है। पोस्ट मैंने इसके ऊपर कुल 141 किए हैं। 588 को मैंने फॉलो किया हुआ है। ये इसका बायो है और ये इसकी सारी चीजें हैं। कैसे आप लोगों को सेटअप करना है मैं आपको ये समझाता हूँ। सबसे पहले जब आप एक फैक्ट पेज को क्रिएट करोगे तो क्रिएट करते वक्त आपको यूजर नेम पहले डिसाइड करना है। तो यूजर नेम आपको कुछ ऐसा रखना है जिसके अंदर फैक्ट वर्ड आए, जिसके अंदर फैक्ट वर्ड के अलावा भी कुछ हो सकता है, लेकिन फैक्ट वर्ड तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि आपके अगर यूजर नेम के अंदर फैक्ट वर्ड होगा तो फैक्ट एक ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर आपका यूजर आपको ढूंढ सकता है। यूजर जब भी इंस्टाग्राम के अंदर कोई फैक्ट पेज सर्च करेगा तो फैक्ट कीवर्ड लिखेगा ही लिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे होम पे प्रेस करके आपको सर्च करके दिखाता हूँ, कुछ फैक्ट लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फैक्ट, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट से रिलेटेड जो है यूजर नेम्स आ गए और ये सारे यूजर नेम इनके अंदर फैक्ट वर्ड यूज हुआ है। तो इस वजह से आपके पेज के लिए भी चांसेस बन जाएंगे सर्च रैंकिंग में आने के, इस सर्च रिजल्ट्स में आने के, अगर आप अपने यूजर नेम के अंदर फैक्ट वर्ड यूज करते हो तो। अब मैंने अपना जो यूजर नेम रखा है वो रखा है फैक्टो पावर्ड, तो फैक्ट वर्ड भी है और एक छोटा सिंपल बिन अंडरस्कोर का यूजर नेम है। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा यूजर नेम ढूंढना है जिसको याद रखने में भी आसानी हो, जो सिंपल भी हो और जिसके अंदर फैक्ट वर्ड भी हो। ठीक है, अब यूजर नेम हमने डिसाइड कर लिया। अब बात करते हैं डीपी की। डीपी कैसे क्रिएट करनी है, तो डीपी क्रिएट करने के लिए आपको दो ऐप्स मैंने बताए, कैनवा और डिजाइनर.com। और इन दोनों में से किसी एक ऐप को यूज करके आप लोगों को एक काफी अट्रैक्टिव लोगो बनाना है अपने इंस्टाग्राम फैक्ट पेज के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों ऐप्स दिखते कैसे हैं। कैनवा.com और डिजाइनर.com दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए, ये रहा कैनवा.com। ये ऐप कुछ इस टाइप का है। आप लोगों ने बेसिकली, हो सकता है पहले कुछ यूजर्स ने यूज भी किया हो कैनवा.com को। ये कुछ इस टाइप का ऐप है। यहाँ पे आप लोगोस डिजाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम स्टोरीज डिजाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस भी आपके सामने। ये देखिए, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, लोगोस, यहाँ से आप लोग इजीली इनको डिजाइन कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डिजाइनर.com की। डिजाइनर, ये रहा आपका डिजाइनर ऐप। इसको भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। प्ले स्टोर के ऊपर से आपको ये सारे ऐप्स मिल जाएंगे। इसको आप लोग जैसे ही ओपन करोगे, इसके ऊपर से आप लोग काफी इजीली जो है वी कैन से ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू अपना लोगो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों ऐप्स काफी सिंपल है। अगर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए कि लोगो कैसे क्रिएट करते हैं तो मैं वो भी बना दूं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लोगो। हम लोगों ने एक अच्छा सा क्रिएट कर लिया। देखिए, मैंने एक लोगो क्रिएट किया है जिसमें बैकग्राउंड में येलो है, मेरा यूजर नेम और मेरे पेज का नाम, ये दोनों इस लोगो के अंदर मेंशन्ड है, फैक्टो पावर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोगों को मेरा बायो दिख रहा होगा। तो मेरे बायो के अंदर सिंपल सी 4 लाइनें हैं और उन 4 लाइनों को मैंने कुछ ऐसा बनाया कि मेरे यूजर का ध्यान एकदम से इनके ऊपर जाए। जैसे मैं बात करूं तो मैंने सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, माइंड थ्रिलिंग फैक्ट्स। तो माइंड थ्रिलिंग फैक्ट्स मतलब मैंने माइंड लिखा, उसका एक इमोजी लगाया, थ्रिलिंग मतलब थ्रिलिंग से रिलेटेड इमोजी लगाया, और फैक्ट्स, अब देखो फैक्ट्स को मैंने हैशटैग कर दिया, हैशटैग फैक्ट्स। इस वजह से मेरा एसईओ भी हो गया पेज का और मैंने इस वर्ड को भी यूज कर लिया वाइजली। तो आपको इंस्टाग्राम का फैक्ट पेज का बायो कुछ ऐसा लिखना है कि आपके बायो के अंदर आप कुछ ऐसी चीजें भी यूज कर पाओ जो काफी अट्रैक्टिव लगे पढ़ने में, जो आपके यूजर का ध्यान आपके बायो की तरफ खींचे। और आप अपने बायो के अंदर ऐसी चीजें भी लिखनी है जो आपके गोल्स हैं, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करने वाले हो और जो चीजें आपके एसईओ में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो मैंने माइंड थ्रिलिंग फैक्ट्स लिखा, वर्ल्ड मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिखा, बी स्मार्टर एंड एनहेंस योर नॉलेज लिखा, और टारगेट 5K कि मेरा अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, 5K। अभी ये मेरा टारगेट 1K था, 1K मेरा कंप्लीट हो चुका, 5K मेरा नेक्स्ट टारगेट है, तो मैंने टारगेट लिख दिया और नीचे 3 हैशटैग्स यूज कर लिए। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे अपना बायो लिखा। आप लोगों को बायो कुछ ऐसे ही लिखना है, इमोजीज का यूज करके, हैशटैग्स का यूज करके और काफी कैची लाइंस का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइलाइट्स के कवर्स की। हाइलाइट्स आपको कुछ ऐसे मेंटेन करनी है कि आपका यूजर का ध्यान जैसे ही आपके पेज के ऊपर जाए, आपका कोई भी यूजर, कोई भी रैंडम विजिटर आपके पेज के ऊपर आए तो आपकी हाइलाइट्स को एकदम देखने के बाद उसको लगे कि यार ये पेज जेन्युइन है। अब देखो, आप मेरे पेज को देख रहे होंगे तो इसमें एक सिमेट्रिसिटी चल रही है। सिमेट्रिसिटी चल रही है मतलब ऊपर देखो फैक्टो पावर लिखा है,
ऊपर भी फैक्टो पावर लिखा है यूजर नेम में, डीपी में भी फैक्टो पावर लिखा है, हाइलाइट्स में भी मैंने फैक्ट्स लिख दिया। तो मेरा यूजर देखते ही समझ जाएगा कि यार ये एक फैक्ट का पेज है, और इस पेज का जो यूजर है उसने काफी मेहनत किया है इस पेज के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे कंटेंट भी अच्छा ही होगा। तो आपको ऐसे इंस्टाग्राम हाइलाइट्स को डिजाइन करना है। अगर आपको नहीं आता कि कवर्स कैसे डिजाइन करते हैं किसी भी इंस्टाग्राम हाईलाइट के लिए, तो आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा मेरी, अब वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने जितने भी पोस्ट किए हैं वो सारे कुछ टेम्पलेट्स के अंदर किए हैं, ठीक है, जैसे ये टेम्पलेट्स हैं। अब मैं आपको इसके कुछ पोस्ट का एंगेजमेंट दिखाता हूँ, ठीक है। वी कैन से मैं जो पोस्ट लेता हूँ वो ये वाला है, ठीक है। इस पोस्ट का मैं आपको रीच और एंगेजमेंट दिखाता हूँ। देखो इस पोस्ट का जो रीच है वो 24,974 यूजर्स है। मेरे फॉलोअर्स कुल 1,000 है, और ये पोस्ट 24,000 लोगों तक पहुंची है। और इस पोस्ट पे लाइक है 1861, 1861, 95 शेयर्स, 25 कमेंट्स, 275 इसके सेव्स है, ठीक है। तो इतनी रीच है इस पोस्ट के ऊपर से। अब रीच तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, वो आपको हैशटैग्स के थ्रू मिलेगी, वो आपको लोकेशन के थ्रू मिलेगी, वो आपको वीकेंड से एक्सप्लोर फीड के थ्रू मिलेगी, वो चीजें अब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे। अभी हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप लोगों को ऐसे टेम्पलेट्स डिजाइन करने हैं। अब देखो आप लोगों को टेम्पलेट काफी ध्यान से और काफी वाइजली डिजाइन करना है, क्योंकि आप एक चीज समझ के चलो कि आपका जो पेज होता है ना उसका एक थीम होता है, उसका एक कलर थीम होता है, कलर पैटर्न होता है। कलर पैटर्न मतलब जैसे मैंने अपनी डीपी के अंदर अपने लोगों के अंदर येलो कलर मोस्टली यूज किया है, फिर वही येलो कलर आप देख रहे होंगे मेरा जो हाईलाइट्स है उसमें भी कहीं ना कहीं येलो कलर आया है। तो मेरे पेज का जो कलर थीम चल रहा है ना, कलर पैटर्न, वो येलो चल रहा है। अब मेरे को अपनी थीम भी उसी हिसाब से डिजाइन करनी है कि मेरे थीम के अंदर येलो कलर रहे। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऐसे टेम्पलेट्स, ऐसे वीकेंड से कवर्स कैसे डिजाइन कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, कि हर बार जब भी आप एक इंस्टाग्राम पोस्ट करो तो इजीली आप लोग इन टेम्पलेट्स के अंदर अपने पोस्ट कर पाओ। तो सबसे पहले आप लोगों को ऐसे पोस्ट क्रिएट करने के लिए डिजाइनर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। डिजाइनर ऐप का लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर प्ले स्टोर के ऊपर से भी आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं डिजाइनर ऐप को ओपन करता हूं, तो डिजाइनर ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये डिजाइनर ऐप मेरा ओपन हो गया और यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ रहा है। अब देखिए इसके बाद मेरे को जाना है सोशल मीडिया के ऊपर, वो जो सोशल मीडिया का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, इस पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे सामने इंस्टाग्राम ओपन हो गया और यहाँ पे काफी सारे टेम्पलेट्स आ गए। मेरे को कोई प्री डिजाइन टेम्पलेट नहीं चाहिए, इसलिए मैं ब्लैंक डिजाइन के साथ शुरू करूंगा। मैंने ब्लैंक डिजाइन पे क्लिक किया तो मेरे सामने काफी सारे ग्रिड्स आ गए। इन ग्रिड्स के अंदर मैं जो ग्रिड यूज करने वाला हूँ वो यूज करने वाला हूँ या तो 3rd नंबर का या फिर 4th नंबर का। तो मैंने जो ग्रिड यूज करना है वो है 4th नंबर का मैं ग्रिड यूज करता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया। अब देखिए मेरा ग्रिड जो है वो लोड होने लग रहा है, ठीक है। अब मेरा फोटो ग्रिड सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है, इस फोटो ग्रिड के अंदर सबसे पहले मैं इसको टैप करता हूँ फोटो को, जो मेरा फोटो है ये कितना स्पेस लेगा। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा छोटा करता हूँ, जिससे मैं इसके स्पेस को जो है वो इजीली जो है डिफाइन कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपना फोटो का जो स्पेस है मैं रखता हूँ इतना, फॉर एग्जाम्पल इतना, इतना स्पेस मैंने अपने फोटो के लिए रख लिया। इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, इतना स्पेस रखते हैं, ठीक है। इतना स्पेस मैंने अपने फोटो के लिए रखा। अब मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड करता हूँ। ऐड न्यू पे नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स का ऑप्शन है सबसे पहला, इस पे क्लिक किया। एक एलिमेंट ऐड करेंगे, यानी कि एक शेप ऐड करेंगे हम लोग। शेप ऐड करने के बाद यहाँ पे शेप पे आप लोगों को जाना है, और यहाँ से आप लोगों को एक रेक्टेंगुलर शेप यूज कर लेनी है। मैंने रेक्टेंगुलर शेप को यूज किया, और इसको मैं यहाँ पे नीचे लाके जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिखोगे वहाँ पे आप लोगों को इसको लगा लेना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट लिखूंगा यहाँ पे, तो मैंने इसको थोड़ा सा वाइड कर लिया जिससे कि ये मेरे पूरे इसके ऊपर फिट आ जाए। ओके, ये देखिए फिट आ गया मेरा ये पूरा। थोड़ा सा और इसको वाइड करते हैं जिससे कि और बिल्कुल साइड में कोई स्पेस ना बचे। ओके, अब देखिए मेरा टेम्पलेट बिल्कुल ठीक से एडजस्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जो बीच में स्पेस छोड़ा है मैंने, इसमें करता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर में येलो। इसको येलो कलर लेता हूँ, आपका जो भी कलर है आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से येलो कलर लेता हूँ। इस पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे टैप किया और इसको मैंने कर लिया ये वाला कलर, राइट। अब देखिए मेरे बैकग्राउंड में ये कलर भी आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिड यू नो। उससे क्या होगा कि आपका जो फैक्ट पेज है उसका टेम्पलेट के अंदर डिड यू नो वर्ड काफी मैटर करता है, क्योंकि आपका फैक्ट पेज उसी पैटर्न के ऊपर चलता है। तो मैं यहाँ पे डिड यू नो लिखूंगा। तो डिड यू नो लिखने के लिए ऐड न्यू पे वापस क्लिक करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। टेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है एक हेडिंग लेना है, ऐड हेडिंग, इस पे क्लिक करना है और इस पे डबल टैप करके यहाँ पे लिखना है डिड यू नो, ठीक है। ओके, मैंने डिड यू नो लिख लिया और इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन में अलाइन कर लेते हैं इसको, ठीक है। डिड यू नो को अलाइन किया, थोड़ा सा छोटा किया इसको, ठीक है, ये रहा। ओके, अभी इसको मैं थोड़ा सा बिल्कुल सेंटर में लेके आता हूँ। फिर उसके बाद इसके फॉन्ट पे बात करेंगे कि फॉन्ट कौन सा होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको फॉन्ट एडिट करना है, तो फॉन्ट पे आप लोगों को क्लिक करना है। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो फॉन्ट आप चाहो वो यूज कर लेना है।
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जो फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहता हूँ वो है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया है, ठीक है। ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको राइट कर दिया। ओके, अब देखो नीचे ये वाला जो कलर है इसको मैं करता हूँ यहाँ पे ब्लैक, ये हो गया। अब इसके बाद आपका कलर भी ब्लैक हो गया, आपने यहाँ पे बीच में डिड यू नो भी लिख दिया। आप चाहो तो कुछ और भी एडअप कर सकते हो, वो तो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर बात है कि आप क्या यहाँ पे क्रिएट करते हो। अब यहाँ पे आप लोगों को इमेज यूज करनी है, तो इमेज यूज करने के लिए सिंपली आपको इमेज पे टैप करना है और यहाँ पे नीचे देखिए 3rd नंबर पे इमेज का ऑप्शन है, इमेज पे आपको क्लिक करना है। तो आप चाहो तो अपनी गैलरी से भी इमेज ले सकते हो, आप चाहो तो कहीं और से भी इमेज उठा सकते हो, इनके भी कुछ इमेजेस है वो भी आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके सारे इमेजेस हैं यहाँ पे, आप जो चाहो वो ले सकते हो। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल गैलरी में से मैं एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये वाला इमेज मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ओके, इसको आप रिपोजिशन भी कर सकते हो, इसको आप लोग जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको रिपोजिशन करके ऊपर लेके आता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैं रिपोजिशन भी इसको कर चुका हूँ। अब मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट सिंपली आप लोगों को टेक्स्ट पे क्लिक करना है और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऐड हेडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग जो है अपनी हेडिंग ऐड कर सकते हो। मैं इसको पहले व्हाइट कर देता हूँ इस टेक्स्ट के कलर को, जिससे मेरे को ये परफेक्टली विजिबल हो जाए। आप चाहो तो कोई भी कलर रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको व्हाइट कर देता हूँ। ओके, राइट। अब ये मेरा कलर भी वाइट हो गया। फॉन्ट चेंज करते हैं इसका, फॉन्ट फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ ये वाला, ठीक है, या फिर इसको हम ये वाला फॉन्ट रख लेते हैं। ये फॉन्ट मैंने रखा और इसके बाद मैंने इसको कर दिया थोड़ा सा बड़ा और इसको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया, यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर। सेंटर करने के बाद टेक्स्ट का साइज आपको ध्यान रखना है कि टेक्स्ट का साइज हमेशा आपको 55 रखना है, क्योंकि 55 एक ऐसा साइज होता है जो आपके यूजर को आसानी से विजिबल होता है, दूर से भी और पास से भी, ठीक है। तो हमेशा टेक्स्ट का साइज आप लोग 55 रखिए तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। मैंने 55 रखा, बीच में मैं इसको लेके आया और देखिए ये मेरा टेक्स्ट भी यहाँ पे ऐड हो गया। आप चाहो तो इस टेक्स्ट को कलर भी चेंज कर सकते हो काफी इजीली। अब देखिए मेरा जो फैक्ट है वो तैयार हो चुका है, आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी फैक्ट लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। और मैं इसको अब करता हूँ यहाँ से डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद ऊपर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे आप लोग क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ से डाउनलोड एज पीएनजी करूंगा, पीएनजी पे क्लिक करने के बाद ये मेरा डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से डाउनलोड एज पीएनजी पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ऊपर मेरी डाउनलोड जो है वो चल चुकी है। तो इस तरीके से आप लोगों को फैक्ट पेज के लिए एक टेम्पलेट डिजाइन करना है। अब ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आप लोग टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हो अपने फैक्ट पेज के लिए। अब बात करते हैं आपको हैशटैग्स कहाँ से लेके आने हैं। तो हैशटैग्स लेके आने के लिए आपको एक रिसर्च करना पड़ेगा। बेसिकली रिसर्च क्या करना है कि आप लोगों को अपने फैक्ट पेज से रिलेटेड दूसरे फैक्ट पेजेस को विजिट करना है। उन फैक्ट पेजेस को देखना है कि अगर उनके फॉलोअर्स कम है और उनकी रीच ज्यादा है तो उनके हैशटैग्स आपको कॉपी कर लेना है। आप लोग प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हो हैशटैग्स को कॉपी करने के लिए, या फिर आप लोग सीधा उनके लिंक को गूगल क्रोम के अंदर कॉपी करके उनके हैशटैग्स को कॉपी कर सकते हो। ऐसे आप लोग उनके हैशटैग्स को इजीली कॉपी कर सकते हो अगर उनकी एंगेजमेंट ज्यादा है और फॉलोअर्स कम है, ठीक है। अब हम लोगों ने हैशटैग्स भी डिसाइड कर लिए, हम लोगों ने टेम्पलेट भी क्रिएट कर दिया, एक अच्छा परफेक्ट हम लोगों ने अपना पेज का लेआउट भी तैयार कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप लोगों को अपने फैक्ट पेज की लोकेशन डालनी है, कि फैक्ट पेज के अंदर लोकेशन क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली आपको एक ऐसी लोकेशन डालनी है जो काफी हाई रेटेड हो, काफी ज्यादा उसके ऊपर हाई ट्रैफिक हो, ज्यादा पोस्ट होते हो, तो आपको ऐसी लोकेशन डालनी है। और ऐसी लोकेशन डालने के लिए आपको सिंपल मैं आपको लोकेशन बता दे रहा हूं, आप इनमें से किसी एक लोकेशन का यूज कर सकते हो। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, यूएसए, मैनहट्टन, टोक्यो, यूएई, ये सारी लोकेशंस ऐसी है जिनके ऊपर काफी ज्यादा ट्रैफिक रहता है, काफी ज्यादा पोस्ट होते हैं। तो आप इन लोकेशंस को जो है यूज कर सकते हो अपने फैक्ट पेज के पोस्ट के अंदर। अब हम लोगों ने पोस्ट भी कर लिया, प्रोफाइल भी अच्छे से वीकेंड से कस्टमाइज कर लिया, एक लेआउट तैयार कर लिया अपने पेज का कि जब भी यूजर आएगा उसका हमारा पेज जेन्युइन लगेगा और उसको काफी अच्छा लगेगा देखने में, उसको एक सिमेट्रिसिटी दिखेगी हमारे पेज के अंदर। अब बात करते हैं स्टोरीज की कि स्टोरीज कितने अपलोड होने चाहिए और कैसे अपलोड होनी चाहिए। तो स्टोरीज आप सिंपली, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, स्टोरीज आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना स्टोरीज पे। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, अपने होम पे जाना है। होम में जाने के बाद यहाँ से आप लोगों को सर्च फीड में जाना है, ये सर्च फीड है। यहाँ पे देखिए आपके सामने काफी सारे ये ऑप्शंस आ गए। अब यहाँ पे आपके सामने रील्स हैं, ये रील्स चल रहे हैं आपके सामने। इन रील्स को आप लोग अपने स्टोरीज पे डायरेक्ट शेयर कर सकते हो, जो भी आपको लगता है कि हाँ फैक्ट पेज के रिगार्डिंग होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको नीचे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा फैक्ट पेज के रिगार्डिंग हो सकता है फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ से इस पर शेयर पे क्लिक करूंगा और इसको एड पोस्ट टू योर स्टोरी कर दूंगा। आपका स्टोरी भी लग गया और आपको कंटेंट भी नहीं डाउनलोड करना पड़ा या फिर कंटेंट भी कहीं से लाना नहीं पड़ा। इसको सिंपली आपको ऐसे जो है जूम इन कर लेना है, इसकी लोकेशन डालनी है आप लोगों को, लोकेशन से काफी ज्यादा स्टोरीज के व्यूज बढ़ते हैं। आप लोगों को हैशटैग्स भी डालने हैं स्टोरीज के अंदर, क्योंकि हैशटैग से भी आपकी स्टोरी की रीच काफी ज्यादा बढ़ती है। और उसके बाद आप लोगों को स्टोरीज को पोस्ट कर देना है।
ये बात हो गई हमारी स्टोरीज की, कि स्टोरीज को कैसे आप लोगों को अपलोड करना है अपने फैक्ट पेज के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका जो फैक्ट पेज की पोस्ट है वो दिन में कितनी होनी चाहिए और किस टाइम होनी चाहिए। तो आपके फैक्ट पेज की पोस्ट इनिशियल स्टेजेस में, जब आप एक बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो अपने फैक्ट पेज की, तो दिन में आपको कम से कम 4 पोस्ट करने ही करने हैं। और रेगुलरली आपको 4 पोस्ट करते रहना है, डेली आपको 4 पोस्ट करने हैं और एक नया फैक्ट आप लोगों को क्रिएट करना है डेली। अब उसके बाद आप लोग 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक 4 पोस्ट करते रहिए, जब तक आपको वो रीच एंगेजमेंट ना मिलना शुरू हो जाए अच्छा खासा। फिर उसके बाद आप लोग नंबर ऑफ पोस्ट को कम कर सकते हो, लाइक दिन में आप 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, लेकिन 2-3 हफ्ते तक तो आपको 4 पोस्ट कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप लोगों को अपने एनालिटिक्स को यूज करना है अपने फैक्ट पेज को ग्रो करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इनसाइट्स पे जाता हूँ। इनसाइट्स पे जाने के बाद आपको एनालिटिक्स दिख जाएंगे आपके फैक्ट पेज के। यहाँ पे देखिए, ये मेरा फैक्ट पेज है। पिछले 7 दिनों में मेरा फैक्ट पेज 749 यूजर्स तक गया है। ये मैंने फैक्ट पेज पे काम बंद कर दिया था इसके ऊपर। पिछले वीकेंड से 3-4 महीने में मैंने एक भी पोस्ट नहीं किया था, जिस वजह से इसका एंगेजमेंट बिल्कुल ड्रॉप हो गया था। लेकिन मैं अभी इसको वापस से शुरू कर रहा हूँ और इसके एंगेजमेंट को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को क्या यूज करना है कि आपको पहले अपने फॉलोअर्स पे जाना है। 1052 फॉलोअर्स हैं आपके, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो इससे आपको एक डेटा मिलेगा कि आपके फॉलोअर कहाँ के हैं, आपके फॉलोअर किस किस टाइम ज्यादा एक्टिव रहते हैं और किस किस दिन ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, तो मेरे फॉलोअर मेनली, अगर मैं सिटीज की बात करूँ, तो मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली और चेन्नई, यहाँ के मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कंट्रीज की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे ज्यादा फॉलोअर मेरे इंडिया के हैं 70%, 7% यूनाइटेड स्टेट, 3% पाकिस्तान, 1.8 नाइजीरिया एंड 1.7 साउथ अफ्रीका। अब इसकी एज रेंज की बात करते हैं कि आपके फॉलोअर की एज रेंज क्या है। अगर हमें यह पता होगा कि मेरा ऑडियंस किस एज रेंज से बिलोंग करता है, मेरे ऑडियंस की रेंज क्या है एज की, तो मैं उसके हिसाब से कंटेंट को मॉडिफाई कर सकता हूं, मैं उसके हिसाब से कंटेंट डाल सकता हूं जो उनको पसंद हो। अब यहाँ पे बात करते हैं मेरा जो फॉलोअर बेस है उसमें जेंडर मेजोरिटी कौन सी है। मेरे फॉलोअर बेस की जेंडर मेजोरिटी मैन है, मतलब 79% लोग फॉलो करते हैं, आदमी फॉलो करते हैं, और 21% मेरे को औरतें फॉलो करती हैं, यानी कि लेडीज फॉलो करती हैं, गर्ल्स फॉलो करती हैं। अब बात करते हैं जो सबसे मेन चीज है, कि मेरे को, कि मेरा जो फैक्ट पेज के फॉलोअर है, मेरा जो फॉलोअर बेस है, वो किस टाइम ज्यादा एक्टिव है। टाइम से क्या फर्क पड़ता है कि बेसिकली, फॉर एग्जांपल, मेरे फॉलोअर्स 6 बजे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो अगर मैं 6 बजे कोई पोस्ट करता हूं, तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो मेरे मैक्सिमम फॉलोअर्स तक पहुंचे, और उसके ऊपर एकदम से इंप्रेशंस, एंगेजमेंट काफी ज्यादा बेटर है। तो उस वजह से मेरे पोस्ट को एक बूस्ट मिल सकता है। तो इसलिए मेरे को टाइम देख के मेरे को ये डिसाइड करना है कि मेरे फॉलोअर किस दिन और किस टाइम ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अब अगर मैं बात करूं मंडे की, तो मंडे को मेरे फॉलोअर 6 बजे सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं शाम को। तो मैं 6 बजे एक पोस्ट प्लान करूंगा, एक पोस्ट शेड्यूल करूंगा, जिससे मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो इजीली 6 बजे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो ज्यादा फॉलोअर्स को मेरे पोस्ट दिखाई दे। अगर मैं डेज की बात करूं कि किस दिन सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, संडे को सारे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सैटरडे को उससे कम, और देखिए यहाँ पे सबसे कम जो एक्टिव रहते हैं वो रहते हैं ट्यूसडे को। तो इस वजह से ट्यूसडे को मैं कम पोस्ट कर सकता हूँ, हो सकता है, या फिर संडे को मैं ज़्यादा पोस्ट कर सकता हूँ, जिससे कि मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स तक पहुँचे, मेरे को एंगेजमेंट बढ़िया मिले। अब देखिए, ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स में अंतर नहीं है इतना कि संडे मंडे में मेरे ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आपके में ज़्यादा अंतर आता है, तो आप लोग उस हिसाब से प्लान कर सकते हो अपने कंटेंट को। अब फैक्ट पेज के ऊपर एक और चीज़ है कि यार, मेरे को डेली फैक्ट डालने पड़ेंगे क्या, क्योंकि मैं और भी पेजेस ग्रो करना चाहता हूँ। जैसे अब मेरे साथ है कि मैं फैक्ट पेज के अलावा और भी पेजेस चला रहा हूँ, मैं अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ, मैं ब्लॉग भी चला रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और मैं डेली इसको टाइम नहीं दे सकता। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे में मैं अपने पोस्ट को, मैं अपने कंटेंट को शेड्यूल कर देता हूँ। शेड्यूल मतलब मैंने इसका एक एफबी पेज भी बनाया हुआ है। मैंने एफबी क्रिएटर स्टूडियो के ऊपर मैं जाता हूँ, अपने कंटेंट को शेड्यूल कर देता हूँ 1 महीने का पहले ही। मतलब डेली अपने आप मेरा कंटेंट फिक्स्ड टाइमिंग्स पे पोस्ट होता रहता है। उस वजह से मेरा 1 महीने का टाइम बच जाता है इस पेज के ऊपर, मतलब मेरे को फिर इस पेज पे ध्यान देना नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने पेज के ऊपर कंटेंट को शेड्यूल कर सकते हो, कंटेंट को पहले से ही प्लान कर सकते हो, जिससे आप लोगों का टाइम भी बचेगा, आपके पेज के ऊपर एक्टिविटी भी जारी रहेगी, और आपका पेज ग्रो भी करता रहेगा, उसकी एंगेजमेंट भी ड्रॉप नहीं होगी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने अपने फैक्ट पेज को ग्रो करते वक्त। और अगर आप लोग इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे, आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे और अप्लाई करोगे अपने पेज के ऊपर, तो आई होप सो आप सक्सेसफुली अपने फैक्ट पेज को ग्रो कर पाओगे। आई होप सो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के मन में ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि कैसे आप लोग एक फैक्ट पेज को ग्रो कर सकते हो। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा, आपको वाकई लगा कि आप एक फैक्ट पेज अब बनाने में सक्सेसफुल हो और आप उसको ग्रो भी कर पाओगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, अब आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं भी एक फैक्ट पेज ग्रो कर सकता हूं, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और मैं डेली ऐसी हर एक कैटेगरी के ऊपर वीडियोस लेके आता रहूंगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मोटिवेशनल पेज को ग्रो कर सकते हो, कैसे आप मीम पेज को ग्रो कर सकते हो, कैसे आप लोग अफिलिएट मार्केटिंग पेज को ग्रो कर सकते हो, कैसे आप लोग डिजिटल मार्केटिंग पेज को ग्रो कर सकते हो। एक एक कैटेगरी को हम लोग क्लियर अप करेंगे इंस्टाग्राम पेजेस की, और सारी चीजों को मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि सारी चीजों पे कैसे कैसे आप लोगों को काम करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।